अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं उमर सियालवी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 50 रुपए पैसे की कमी कर दी गई है। नई कीमत 255 रुपए 63 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 31 पैसे सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 258 रुपए 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर 3 रुपए 53 पैसे की कमी की गई है। नई कीमत 168 रुपए 12 पैसे हो गई। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में 2 रुपए 47 पैसे की कमी की गई है। साथ ही 153 रुपए 34 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। वजारत खजाना ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान में रमजान अल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा 2 मार्च एतवार को होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि पूरे मुल्क में मतला अबर आलूद रहा और पूरे पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रमजान अल मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। चांद से मुतालिक मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ। तमाम सूबों में जोनल कमेटियों के इजलास मुनक़िद किए गए। कहीं से भी चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में खुदकुश धमाके में मौलाना हामिदुल हक समेत 6 अफराद शहीद हो गए, जबकि दर्जन से जायद अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मौलाना हामिदुल हक मौलाना समीउल हक के साहिबजादे और मुदरसे के मोहतमिम थे। धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में खुदकुश धमाका, मौलाना हामिदुल हक शहीद। आईटी खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक धमाका नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद पेश आया। धमाका खुदकुश था, जिसमें मौलाना हामिदुल हक समेत कई अफराद शहीद हुए। जाए वक़ुआ से फ्रांसिक टीमों ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस और रेस्क्यू ने मलबा हटाकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक धमाके में मस्जिद के साथ मुलेका एरिया में मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाया गया। मदरसे में पुलिस के 23 एहलकार ड्यूटी पर तैनात थे। मौलाना हामिदुल हक को 6 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए फराहम किए गए थे। वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर अफसोस का इज़हार। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। मुशीर वजीर आजम परवेज खटक ने अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला, वजीर आला पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बीच धमाके की शदीद मुजम्मत। नौशहरा में मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ का जामिया दारुल उलूम हक्कानिया में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वज़ीर आला समेत तमाम काबीना ने मुश्तरका तौर पर इस वाक़े की मज़म्मत की है। वाक़े की तफ्तीश और तहकीक शुरू हो चुकी। तमाम तहकीकाती इदारों को हिदायत जारी की हैं कि इस वाक़े के असल हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। धमाके में जो भी मुलव्वस पाया गया उसे कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आला सूबाई काबीना इजलास में इस अज़्म का इज़हार किया कि बुज़दिलाना हरकत करने वालों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। इन दहशतगर्दों का मुकाबला इत्तेहाद इत्तेफाक की कुव्वत से होगा। जिसने भी ये कार्रवाई की है, ये मजमूम हरकत की है, उसको किसी सूरत भी छोड़ा नहीं जाएगा। मौलाना हामिदुल हक साहब की शहादत हमारे लिए दुख का मकाम जरूर है। दुख की बात है, जंग हम नहीं लड़ रहे, जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, हम उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन वो जवाब देने में हमने कभी भी सुस्ती का मुजाहरा नहीं किया, कभी भी हमने बुज़दिली या खौफ का मुजाहरा नहीं किया। हम हमारे जवान बहादुरी के साथ शहादतें दे रहे हैं। इतला के मुताबिक अभी तक 13 अफराद जख्मी हैं, जिनमें से कुछ मामूली जख्मी थे, उनको चोटें खराशें आई थी, और लेकिन अभी तक 6 जो हैं वो अस्पताल में हैं, और हम अभी यहाँ से उनकी अयादत करने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में सालाना इल्यूमिनाटी डिनर का इनकाद किया गया है और तकरीब में यूनिवर्सिटी डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल, फैकल्टी और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की है। तकरीब की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी ने की। यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशा और प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर सुल्ताना मिर्जा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी ने कहा कि यूनिवर्सिटी असातिज़ा और इंतजामिया को इस बात पर फख्र है कि इस इदारे से फारिग व तहसील तलबा में सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ शख्सियात भी मौजूद हैं। तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर एलुमनाई डॉक्टर एजाज अहमद ततला ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर गुज़श्ता 23 बरस में इंटरनेशनल और नेशनल रैंकिंग्स में नुमाया मुकाम हासिल कर चुकी है। तकरीब में यूनिवर्सिटी डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल, फैकल्टी और तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। OGDCL का तारीख में सबसे ज्यादा सहमाही डिविडेंड 4 रुपए 5 पैसे फी शेयर देने का ऐलान। OGDCL का खालिस मुनाफा 82.5 अरब रुपए तक पहुंच गया। OGDCL ने माली साल 2024-25 की शशमाही नताइज का ऐलान कर दिया।
तफसीलात इस रिपोर्ट में। जवान OGDCL के मुताबिक कंपनी के 6 माह के दौरान यौमिया खाम तेल की पैदावार 31,477 बैरल और गैस की यौमिया पैदावार 672 MMCF रही। तर्जमान के मुताबिक OGDCL ने तवानाई के शोबे में बड़ी पेशरफ्त करते हुए मुल्क में 3 नई तेल और गैस साइट दरियाफ्त की। OGDCL का मजमूई मुनाफा 62% और खालिस मुनाफा 40% रहा, जो कंपनी की मजबूत माली कारकर्दगी को जाहिर करता है। तर्जमान के मुताबिक OGDCL बेतरतीब 48% खाम तेल, 28% कुदरती गैस और 34% LPG का कुल मुल्की पैदावार में हिस्सा डाल रही है, जबकि OGDCL तेल और गैस के शोबे में सबसे बड़ी पोजीशन के एजाज को बरकरार रखे हुए है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और उन्हें डिजिटल अहलियत, एंटरप्रेन्योरशिप और बेहतरीन कारोबारी मौक़े फराहम करने के लिए लाहौर में शी मैटर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का मकसद ख़वातीन को जदीद दुनिया की बदलती हुई ज़रूरियात के मुताबिक अपनी महारतें बढ़ाने और कारोबारी मैदान में अपने कदम मजबूत करने के मौक़े फराहम करना था। लाहौर के मकामी होटल में कश्मीर बनास्पति के ताउन से शी मैटर्स कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस में डिजिटल टेक्नोलॉजी के शोबे में ख़वातीन की मौजूदगी बढ़ाने और एंटरप्रेन्योरशिप के मैदान में उनकी कामयाबी के रास्ते खोलने पर तफसीली बातचीत की गई। शी मैटर्स की CEO सीमा अरशद ने कहा कि वेमेन एम्पावरमेंट अब एक ख्वाब नहीं, हकीकत है। तकरीब में ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। ख़वातीन का कहना था ऐसे इवेंट्स से ख़वातीन को अपने बिजनेस मॉडल पेश करने का मौका मिला। शुरका का कहना था कि ख़वातीन की कारोबारी सलाहियतों को फ़रोग़ देना ना सिर्फ उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली लाएगा बल्कि मुआशरती और इक़्तिसादी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान की होम अप्लायंस मार्केट में नई जिद्दत लाने के लिए पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड पेल ने इलेक्ट्रोलक्स AB के साथ शराकत दारी कर ली है। पाकिस्तान की होम अप्लायंस इंडस्ट्री के सरकर्दा इदारे पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड पेल ने आलमी सतह पर होम अप्लायंसेस के मारूफ ब्रांड इलेक्ट्रोलक्स AB के साथ एक स्ट्रेटेजिक शराकत दारी कायम की है। इलेक्ट्रोलक्स 120 से ज़ायद ममालिक में काम करने वाली एक बड़ी कंपनी है। इस इश्तराक का मकसद पाकिस्तान की होम अप्लायंसेस मार्केट में जिद्दत, पायदारी और आला मयार के हल मुतारिफ करवाना है जो पाकिस्तानी सार्फिन की बदलती हुई ज़रूरियात को पूरा कर सकें। आला मयार के प्रोडक्ट्स दोनों कंपनियां पाकिस्तानी सार्फिन की जदीद, माहौल दोस्त और स्टाइलिश होम अप्लायंसेस की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए काम करेंगी।